इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मोनिका हीरा। मैं BNYS डॉक्टर हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और काफी ऐसे केसेस इस टाइम आ रहे हैं कोविड के टाइम पे कि हमें किस टाइप से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी अभी तक सुना है सेशंस, गवर्नमेंट की तरफ से सुन रहे हैं या कहीं पे भी सुन रहे हैं, तो एक ही चीज हो रही है कि किस तरह से हम अपना इम्यूनिटी को बढ़ाएं, राइट। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें हमारे घर में मिलती है, तो हम ऐसी चीजों को साथ में यूज करेंगे जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपको घर में इजीली अवेलेबल है, राइट। उसके अलावा हमने इसमें बात करना है अपना जो हमारा मेन टॉपिक है इसका न्यूट्रिएंट्स का, कि हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, बट वो न्यूट्रिएंट्स किस फूड में किस टाइप से आपको लेना है वो आपको इसमें मैं साथ में बताऊंगी। नेक्स्ट थिंग, कोई भी चीज अगर आप खाना चाहते हैं तो खाने के साथ साथ उसमें क्या जरूरी है, उसमें जरूरी ये है कि आपको अपनी बॉडी के कुछ बिहेवियर्स पता होने चाहिए कि हम किस तरह से खाना खाएं और क्या हमें अपना प्रपोर्शन रखना चाहिए, क्यों खाएं बेसिकली, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको वो सारी चीजें उसके साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो लेट्स बी स्टार्ट आवर टॉपिक। हम लोग जब भी किसी डाइट के बारे में बात करते हैं या न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो हमारा सबसे एक चीज माइंड में आता है कि हमें शायद ये चीज खाने में छोड़ना है, ये छोड़ना पड़ेगा। नॉट लाइक, हमें हर चीज खाना है। रीजन, हमें खाने में जो भी चीज मिलती है, जो भी चीज न्यूट्रिशन फॉर्म में नेचर से हमें कुछ भी मिला है, इनफैक्ट आप जो भी फ्रूट लेते हो, प्लांट्स लेते हो, प्लांट बेस्ड कोई भी फूड लेते हो, ड्राई फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में, हर चीज में एक प्लस पॉइंट ये है कि सब में आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, राइट। न्यूट्रिएंट्स लाइक, हमारे न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, यानी पोषक तत्व। एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, लाइक हम रोटी, दाल, चावल, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। हम बात करें इम्यून बूस्टिंग की, इम्यून बूस्ट जो हमारा ज्यादातर करता है और एग्जैक्टली करता है वो हमारा करता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी विटामिन एंड मिनरल्स। यानी आपको जो चीज खाना मैं है थोड़ा वो सा विटामिन और बीच मिनरल्स में रिलेट करना है। स्क्रीन शेयर का हमने ऑप्शन अलाउ कर दिया है। डॉक्टर मोनिका जी, आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। थैंक यू। राइट, तो आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, राइट। हमारा जो फर्स्ट है, जो हमारा आपका बेसिकली बताने का जो मेन मोटिव होता है, आपको अगर कहीं पे भी कोई भी चीज ना दिख रही हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने फर्स्ट इसमें आपको एक कोटेशन डाली है, द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर will no longer treat the human frame with drugs, rather will cure the prevent disease with nutrition। ये थॉमस एडिसन का कहा गया है। यानी हम कोई भी चीज लॉन्गर अगर आप ड्रग्स के थ्रू लेते हैं, यानी आजकल लोगों को लगता है कि अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो आप इजीली कैसे ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स के थ्रू। बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं जो हमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट सेल करने के लिए आती हैं। मैं किसी भी कंपनी के लिए यहाँ पे अगेंस्ट नहीं हूँ, ना मैं किसी का फेवर कर रही हूँ। मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट होने के खातिर आपको सिर्फ एक सलाह दे रही हूँ डॉक्टर होने के फेवर में, कि आप कोई भी न्यूट्रिएंट जब भी लेते हो, इतना आप ध्यान रखिए कि वो न्यूट्रिएंट आप नेचुरल फॉर्म में लीजिए। नेचुरल यानी जो आपको नेचर प्रोवाइड कर रहा है, तभी आपकी डिजीज प्रिवेंट होती है। लाइक इस टाइम सीजन आपका जो चल रहा है, आम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आम को आम की तरह खाइए, उसको आम की जेली, आम की कैंडीज, आम का पिकल बनाकर इस फॉर्म में मत लीजिए, क्योंकि सीजन हमारा आम का है और आम तो फलों को राजा है, तो हमें आम किस तरह खाना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में। हाँ, आम का सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है कि आम में आपका जो मिलता है, आपका विटामिन सी भी मिलता है, रिच है, आपका ऑक्सीडेंट है उसमें। बट ये किस किस फॉर्म में और लेना है वो मैं आपको थोड़ी देर में और बताऊंगी। इसी के साथ, बिकॉज मैंने जो आपको भी एक स्लाइड शेयर की है, इसमें आपको नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ट्रू हेल्थ केयर रिफॉर्म स्टार्ट्स इन योर किचन, नॉट इन वॉशिंगटन। यानी हमें कहीं बाहर से लाने का जरूरत नहीं है। हम जनरल क्या करते हैं, चीजें खोजते हैं कि कहाँ से कौन सी चीज मिल जाए, हम यहाँ से मार्केट से बोरो कर लें, कहीं से बाय कर लें, परचेज कर लें, ऑनलाइन मंगवा लें। लाइक आजकल कुछ सीड्स ऐसे आते हैं जो हमें इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें लगता है उसको हम वेस्टर्न कंट्रीज से ऑर्डर कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो आपके देश के हिसाब से चीज आपको मिल रही है, यानी आपकी कंट्री के हिसाब से मिल रही है, आपको उसी हिसाब से फूड खाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अब हम लोग अगर हिल स्टेशन पे जाए, यस प्लीज,
हाँ मोनिका, एक मिनट, मैं सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। तिलक योगी, प्लीज आप अपनी जी म्यूट करिए अपनी ऑडियो को, बहुत ही डिस्टरबेंस हो रहा है बीच में। अच्छा, ओके मैम। ओके मैम, अब आप कंटिन्यू करिए। या प्लीज इन एनी केस किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज चैट में शेयर कर दीजिएगा। मैं लास्ट में आपकी सारी क्वारीज जो है वो ले लूंगी, क्योंकि काफी चीजें होती हैं, हम जब पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें लगता है हमें जान। मैम आप म्यूट पे चले गए हैं, आप अपनी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अब आपको साउंड आ रहा है? यस मैम। ओके, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप अगर आप में से किसी की कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप उसको चैट बॉक्स में शेयर कर दें, ताकि मैं जब भी हमारे टॉपिक खत्म होता है, जितना मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ आज, उसके बाद मैं आपके सारे क्वेश्चंस लेके आप सबको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँ। राइट, सो हियर वी डिस्कस अबाउट द मैंगो। सिर्फ मैंगो नहीं, हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से, क्योंकि तो हमारा सीजन में फूड है, हमें यहीं पे अवेलेबल हो रहा है। मैं कह रही थी कुछ ऐसी चीजें जो हमें लगता है कि न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, तो हम क्या करते हैं, उसको मार्केट से ऑर्डर करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से ऑर्डर करते हैं, हम उसको सप्लीमेंट बेस पे लेना स्टार्ट करते हैं। हम कभी भी फोकस नहीं करते कि हम उसको सीजन के हिसाब से नेचुरल सोर्स पे ले लें। यहाँ पे मैंने आपको बात डाल बोली है सीजन। आपको ये पॉइंट नोट करने वाला बनता है कि आप जब भी कोई भी चीज खाते हो, कुछ भी खाते हो, वो आपका हमेशा सीजन के हिसाब से होना चाहिए। लाइक इस टाइम आपका मस्क मेलन का सीजन है, इस टाइम आपका मैंगो का सीजन है, इस टाइम आपका वाटरमेलन का सीजन है, तो आपको वो लेना है। इस टाइम आपका गाजर का सीजन नहीं है, इस टाइम आपका मूली का सीजन नहीं है, ये आपको चीजें नहीं लेनी है। हम अक्सर क्या करते हैं, जो चीज हमें सीजन में अवेलेबल होती है वो तो हम अवॉइड करते हैं कि हम खा खा के बोर हो रहे हैं, हम बाद में खा लेंगे, और उसको हम कब लेते हैं, जब वो सीजन जा चुका होता है। लाइक मोस्ट ऑफ यू सीन, जब आप पार्टीज वगैरह में जाते हो, कहीं किसी फंक्शन में जाते हो, तो आपका जब एक बहुत सुंदर सा फूड कोर्ट, यानी आपका वहां पे सैलेड का काउंटर लगा होता है, तो वो वाले फ्रूट्स डिसाइड करते हैं जो हमें उस सीजन में नहीं मिलते हैं। और आप 90% जब उस सीजन अनसीजन फूड को उठाएंगे, अब आप कभी भी जाएं, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन अभी तो हमारा कोई पार्टी फंक्शन नहीं हो रहा है, बट इवन जब भी आप जाएं, तो आप उस फूड को जो आपके सीजन में अवेलेबल नहीं है, आप उठा के देखिए, वो बहुत जल्दी आपका ब्रेक होने लग जाता है। वो आपके लिए डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, रीजन क्योंकि वो कोल्ड फ्रीज किया जाता है। लाइक इस टाइम लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, लोगों को चाप खाने का बहुत शौक है, वो आपका अनसीजनल या सीजनल तो हम नहीं कहते क्योंकि उनको बनाया जाता है, बट इस टाइम वो कोल्ड फ्रीज होकर आ रही है, तो अवॉइड दैट। मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कोल्ड फ्रीज होकर आ रही है, आप उसको अवॉइड कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, वो आपकी बॉडी के लिए किसी भी तरह की इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। हमें हमेशा फेमिलियर रहना चाहिए अपनी किचन के अकॉर्डिंग, कि हमारे किचन में क्या क्या चीज मिल रहा है, हमें वो लेना है। हमें वो नहीं खाना है जो हमें बाकी लोग बता रहे हैं। बाकी लोग क्या बता रहे हैं वो मैं आपको फिलहाल इसमें बताती हूँ। हम एक चीज और बहुत जल्दी देखते हैं कि किसी ने बताया हम वो खा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इसमें हमने इम्यून बूस्ट के लिए बताना है आपको, तो इम्यून बूस्ट के लिए जो जो चीजें मैं बता रही हूँ डेफिनेटली जल्दी शेयर करूंगी। वो सारी चीजें हम जनरल अपनी बॉडी पे कब खाते हैं कि किसी ने बताया है। क्या वो किसी कोई रिसर्चर था, क्या वो किसी कोई डॉक्टर था, क्या वो किसी कौन था, आपने कभी देखा? लाइक हर किसी पर्सन को लेमन सूट नहीं करता है। कुछ लोग कहते हैं हम लेमन लेते हैं तो मुझे गला खराब हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं हम लेमन लेते हैं तो मुझे स्वेलिंग आ जाती है, कुछ लोग कहते हैं मुझे बॉडी में ईचिंग हो जाती है। जबकि एज पर न्यूट्रिशन लॉ, आपका सबसे अच्छा विटामिन रिच में क्या है? लेमन, बिकॉज इट इन सीजन, आपका समर में अवेलेबल है तो हमको वो खाना है। बट अब क्या है, लोग को जिनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो दे आर नॉट फाइंड द रीजन कि हमें वो डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। हम अक्सर क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि एक बार खाया, ईचिंग हो गया, गला खराब हो गया, उसको क्विट कर दो, अब इसको खाना ही नहीं है। क्यों नहीं खाना? सीजन में अवेलेबल है, आपके लिए अवेलेबल है, उसको लेने की प्रॉपर्टीज चेंज करनी होती है। आप नींबू को अगर उसको डाइल्यूट करके किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से, लिसन न्यूट्रिशनिस्ट, मैं डाइटिशियन नहीं कह रही, सॉरी, मैं डाइटिशियंस के लिए बुरा नहीं कह रही, बट थिंक इज कि जब आप किसी न्यूट्रिशन के पास जाते हो तो वो न्यूट्रिशन बेस पे आपकी हर एक चीज काउंट करके आपको बताता है कि किस चीज में आपकी बॉडी के लिए कितनी प्रॉपर्टीज में विटामिन सी है जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, कितनी प्रॉपर्टीज में विटामिन ए जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम वो चीज बोलते हैं जो लोगों ने बोला है। नहीं,
हमें वो चीज लेना है जो हमारी बॉडी के लिए बना है, एज पर आयुर्वेदा हमारी प्रकृति के लिए भी बना है। लाइक आपकी बॉडी वातिक है, पित्त से रिलेटेड कर रही है, कब से है, वो पता करने के बाद ही हम चीजों को किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को सजेस्ट करते हैं, और हमें अपने लिए भी वही चीज देख के चलना है। राइट राइट। अब हमें किचन से रिलेटेड जब चीज की बात करेंगे तो हम इसमें थोड़ा सा पहले आपको एक आइडिया और क्लीन करूंगी, वो है आपका क्लीन ईटिंग। खाना खाना कैसे है? देखो, हम एज पर आयुर्वेदा और एज पर लॉ हम बोलते हैं आपको सात्विक आहार लेना है। सात्विक आहार यानी ऐसी चीज जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो जाए, यानी जिसको पचाने में और शरीर से निष्कासन में आपको मेहनत ना करनी पड़े। यानी आप खाना खाओ, उसके बाद आपको ब्लोटिंग ना लगे, आप ये ना साउंड करो कि मेरा पेट बहुत ज्यादा भर गया है, मुझे पेट में फ्लोटिंग हो रहा है, यानी गैस भर गई है, हैवीनेस हो रहा है, वॉमिटिंग सेंसेशन हो रहा है। नो, हमें चीज वो खाना है जो हमें उसके बाद एक रिलैक्स फील करे। हम खाना क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर करते हैं, उसके बाद मील को स्किप कर देते हैं। हम कभी भी उस चीज पे फोकस नहीं करते जो हमें एनर्जी के अलावा और ज्यादा हेल्थ यानी इम्यूनिटी का पार्ट दे रही है। लिसन अगेन, इम्यूनिटी का पार्ट दे रही है। कैसे? हम ब्रेकफास्ट ध्यान रखते हैं, हम लंच पे रखते हैं, हम डिनर पे ध्यान रखते हैं, उसमें सोचते हैं रोटी में क्या, सब्जी में क्या खाएं, चावल क्या खाएं, दाल क्या खाएं। 90% ये नहीं फोकस करते कि हम फ्रूट्स में क्या, हम स्प्राउट्स में कौन सा, हम सैलेड में, लिक्विड में जो अपने घर सकते हैं, लाइक आम का स्टम बना सकता है, आप बना सकते हैं, इजी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन कम है तो आप वहां पर एक मिनट नहीं हो रहा तो आप आराम से उसका वगैरह बना के ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, आप कोई भी सीजन के हिसाब से चीज ले सकते हैं। वो क्या, ये चीजें आपके लिए जरूरी है। नींबू पानी इस समय आप ले सकते हो, आप बेल का शरबत ले सकते हो, आप इस समय ये सारी चीजें क्या है, हमारी इम्यूनिटी के लिए। ये हमारे छोटे मील में, राइट। आप अगर स्लाइड में देख सकते हैं उसमें डूज एंड डोंट्स, आपका फर्स्ट मैंने लिखा है आपका ईट 6 स्मॉल मील, 6 स्मॉल मील। यहाँ पे मैंने आपको रिच मील नहीं लिखा, मैंने स्मॉल मील लिखा है। यानी आपको ब्रेकफास्ट लंच के अलावा 6 अलग अलग पोर्शन में फ्रूट्स, सैलेड, स्मूथीज जो आपके लिए अवेलेबल हो, आप इजीली बना सकते हो। हैट्रिक नहीं लेते किसी भी चीज को, हमें लगता है हम बहुत सारी चीजें कैसे खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, इजीली खा सकते हैं। आप पीते हो, पानी के बीच में आप लेमन डाल सकते हो, पानी की जगह आप व्हीट ग्रास जूस ले सकते हो, पानी के अलावा कुछ लोग एलोवेरा जेल, या आपका स्टार्ट हो गया। आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बेस आपका इम्यून बूस्ट करने के लिए पहले ही आपने डे फास्ट और आपकी जो मॉर्निंग में अर्ली आवर्स में उसका टॉनिक देना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं आज के डेट पे जो उठ के सुबह पानी भी नहीं पीते हैं, डोंट फाइंड बट पीते हैं। उनको पता है कि हमारे लिए पानी अच्छा है, हम दुनिया को बता देते हैं कि हमारे लिए पानी बहुत अच्छा है, बट हम पीते नहीं। अब पीते क्यों नहीं है? क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला। हम पानी का पीते हैं अपनी वर्किंग, जो घर का शेड्यूल है, हमारा रेस्ट ऑफ शेड्यूल है, वो ओवर होने के आधे घंटे बाद पानी पीना है, आप उठते हो उसके 10 मिनट के अंदर। यह फर्स्ट स्मॉल मिल आ गया। ब्रेकफास्ट से पहले या बाद, लंच के बीच में एक आपका स्मॉल मील आता है जिसको मिड डे बोलते हैं। आपका लंच और डिनर के बीच में आपके 2 से 3 स्मॉल मील, क्योंकि आपको 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ चीजें इनटेक करना होता है, राइट। तो यार स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे मील है, एक बार में बहुत बड़ी थाली भर के नहीं खाना है। अगर खा लोगे फिर कहोगे अरे बाबा पेट भर गया, अरे बाबा पेट में बहुत दर्द हो गया। डोंट से दैट। हमें वो चीज खाना है जो इजिली हम डाइजेस्ट कर पाए, राइट। नेक्स्ट टर्म में लिखा है ब्रेकफास्ट एवरी डे। काफी लोग जो है वो अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है विद एन आवर ऑफ रेजिंग, उठने के 1 घंटे के अंदर। वैसे नॉट इन कंपलसरी है, उनके लिए है जो उठते लेटे और फटाफट तैयार होकर अपना ऑफिस भाग जाते हैं। सॉरी, बट बहुत रश होता है, हमारी लाइफ एक मेट्रो सिटी में है, लॉकडाउन ओपन हो गया है, लेकिन हमारे वर्किंग में जाना है ना, मैं भी जाती हूँ, बाकी काफी लोग जाते हैं, तो इतना हरी अप होता है, बट कुछ खाए बिना आपको नहीं जाता। आपको ब्रेकफास्ट तो करना ही है, डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने अभी स्लाइड शो नहीं किया है बिकॉज इतना टाइम नहीं था मेरे पास उसको बनाने का। नेक्स्ट कभी हमारी दोबारा बात हुई तो मैं आपको उसमें शो करूंगी कि सब फूड पिरामिड होता है जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट का साइज होता है कि ब्रेकफास्ट कंपल्सरी, वो खाना ही खाना है, ब्रेकफास्ट आपको कहीं पे स्किप करना ही नहीं चाहिए, राइट। नेक्स्ट उसमें है ईट अ कॉम्बिनेशन ऑफ लीन प्रोटीन 7 कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एट ईच मील।
आपके हर मील में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अब कैसा, बहुत सारा नहीं, यानी बहुत सारे चावल बहुत सारी दाली, छोटी छोटी रेशो होती है। लाइक अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी के बीच में अगर आपने चने का आटा डाल दिया तो वो भी आपका एक कॉम्बिनेशन बन गया, राइट। आपने पोहा बनाया है, उपमा बनाया है, सूजी बेस है, कार्ब्स है, बीच में अगर आपने थोड़ा सा उसमें दाल डाल तो क्या है, प्रोटीन बेस है, राइट। यानी कुछ कुछ पार्ट आपको डालना है, कॉम्बिनेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, ईट हेल्थी फैट एवरीडे। हेल्थी फैट यानी बहुत फ्राई करके नहीं खाना है। मैं कनिका थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कभी दोबारा मीटिंग हुई तो आई वांट टू से अबाउट दैट सम मेथड्स, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हम कैसे कुक करें, राइट। बट फिलहाल मैं जो चीज आपको इजीली बता सकती हूँ कि कभी भी किसी को मतलब ऐसा नहीं, बहुत जैसे हम लोग ज्यादा फेवर करते हैं पूरी खाना है, पराठा खाना है, राइट। हम पूरी खा सकते हैं, ये सरप्राइज, पूरी हेल्थी है, पराठा अनहेल्थी है। अगर हम उसमें जाए, योगिक डाइट में जाए, या फिर हम उसमें सात्विक डाइट में जाए, तो दोनों ही अनहेल्थी है। बट अगर आप अपनी मील की बात करें कि मुझे पूरी खाना है, पराठा खाना है, तो मैं प्रेफरेबली आपको बोलूंगी कि प्लीज पूरी ले लो, आप पराठा मत खाओ। रीजन, पूरी आप फ्राई करते हो, इंस्टेंट ऑयल से निकालते हो, उसके अंदर ऑयल नहीं जाता। पराठा जब आप बनाते हो ना, उसके अंदर भी आपकी अच्छे से ऑयल की लेयर होती है, उसके फ्राई करने में आपका 3 to 4 स्पून होते हैं। इनफैक्ट आप उसको और क्रिस्पी करने के लिए जब आप उसको प्लेट पे लाते हो, आप उसमें 2 स्पून और बटर, कोई अदर फैट इंक्लूड करते हो। तो क्या है, आपको जो फुल डे का रेशो आना था ना फैट का, वो एक पराठे में खत्म हो जाता है। और हम उसके बाद भी वी वांट कि वो प्लीज साथ में बटर हो जाता, ओ प्लीज साथ में कर्ड हो जाता, ओ प्लीज साथ में वाला वाला, मतलब बहुत सारी कुछ ना कुछ एज अ और फ्लेवर कुछ भी हो जाए। बट अगेन, ईट हेल्थी फैट एवरीडे, चीज वो लो जो हमारे लिए हेल्थी है, right? अब यहाँ पे न्यूट्रिशन का क्लास नहीं है तो मैं आपको टाइप ऑफ फैट नहीं बता सकती, बट हाँ। नेक्स्ट, आपको रेगुलर पानी जरूर पीना है। पानी क्यों पीना है, क्योंकि हमारी बॉडी की नीड है। जैसे सुबह उठ के मैंने बोला पानी जरूर पीना है और सबको पीना है। बट यहाँ पे एक मिथ आता है, कुछ लोग कहते हैं हम सुबह उठ के 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं। नहीं, आपको सुबह उठ के जो पानी लेना है वो 2 से 3 ग्लास लेना है, उसके ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉल मूवमेंट क्लियर करनी है, आपकी टॉक्सिन्स को बाहर निकालना है। कई बार क्या है, आयुर्वेदा और हमारे बीच में बहुत सारे मतभेद हो जाता है, तो हमें कुछ चीजों पे अपने आप को थोड़ा सा कूल रखना चाहिए, हमें अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है। कुछ लोग कहते हैं हमने सुबह ही 1.5 लीटर पानी पी लिया था तो पूरे दिन पानी पीने की क्या जरूरत है। फिर दे से कि मुझे रात को तो बहुत प्यास लगती है। रीजन, क्योंकि दिन में पानी पिया नहीं, शॉर्ट आपका सूख रहा है, तो रात को तो आपकी बॉडी डिमांड करेगी ना। तो इसलिए रात को अगर उठ के नींद खराब नहीं करनी है, if you want कि हाँ मुझे आराम से रिलैक्स होके सोना है, मेरी नींद कोई खराब ना करे, मैं बिल्कुल स्मूथ रहूं, तो प्लीज रात को पानी के लिए अपने आप को मत उठाओ। आप सुबह ही अपना मतलब फुल डे में जो आपके आवर्स हैं, जो आप अपनी बॉडी को आवर्स, तो लाइक 18 आवर्स हम उठे रहते हैं एज पर शेड्यूल, 18 ही घंटे में बाकी के घंटे मतलब आपकी जो स्लीप है वो 8 to 10 आवर्स की है एज पर वर्क। तो उस डिस्टर्ब ना हो, प्लीज पानी की जो आपकी पे मतलब अपना सोने से खत्म कर। कैरी अ कूलर पैकिंग फूड ईच डे, लाइक अगली इसके लिए जैसे हम लोग कभी ऑलमोस्ट, अब जैसे लॉकडाउन है, हम लोगों को पता है हमें बाहर का, तो बिल्कुल टीम के लिए कि आप अपने पास कुछ कैरी करो, कुछ लाइक रोस्टेड चना, रोस्ट, बहुत ज्यादा मत खाइए, अपनी बॉडी के हिसाब से खाना। लाइक बेरीज जब हम खाते हैं तो आपका जो छोटी कटोरी आती है ना, उसका साइज जितना लेना है। ये नहीं कि हमने बहुत सारी इकट्ठी खा ली, इसका लाइफ भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, फास्ट खाते रहो, जामुन बहुत अच्छे लग रहे हैं खाते रहो, नहीं, अगले दिन भी तो खा सकते हैं ना, राइट। लाइक वाटरमेलन खा रहे हैं, अगले दिन भी तो खा सकते हैं ना, जरूरी आज ही खाना सारा, थोड़ा कल खा लो, क्या हो गया, राइट, शेयरिंग कर लो, राइट। अच्छा हाँ, एक पॉइंट, प्लीज अगर किसी को कोई भी चीज कहीं पे भी बुरी लगती है ना, बिकॉज मैं कहीं पर बहुत लाइव एग्जाम्पल देखती हूँ, प्लीज सॉरी, राइट, बट मुझे लगता है वो ये ना प्रैक्टिकल वेज, तो हमें प्लीज उसको फॉलो करते हुए चलना चाहिए। इसलिए हमें, मैंने वही बोला कि बहुत चीजें पसंद आती है, खाइए ना रूटीन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अपनी बॉडी के प्रोपोर्शन के हिसाब से खाइए, राइट। वो काफी सीनियर्स को मैं देखती हूँ, तो मैंने खाली पॉइंट्स तो है, बिकॉज हैविंग अ डॉक्टर मेरा सॉरी बोलना नहीं बनता, सॉरी अगेन, बट यू आर अ वेरी सीनियर पर्सन इन द नेक्स्ट सेशन आल्सो, तो ये पॉइंट उनके लिए है। नेक्स्ट आपका इसका मेलन बहुत अच्छा चल रहा है, मस्क मेलन, वाटरमेलन आपको रूटीन में लेना चाहिए।
नेक्स्ट आपका स्पिनिच लीफ वेजिटेबल्स। मैंने स्पिनिच स्पेशल मेंशन किया है क्योंकि स्पिनिच में सबसे अच्छा आपका इम्यून सिस्टम पार्ट है। उसके अलावा जितने भी लीफी वेजिटेबल्स आते हैं हमारे पास कम है, इस टाइम हमारे पास धनिया है और पुदीना है, राइट। आप उसका चटनी बना के ले सकते हो। उसका विंटर टाइप के लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं, तो आपको समर्स में उन सब वेजिटेबल्स को इंटेक करना चाहिए। सॉरी, विंटर्स में। रीजन, हमें हमेशा सीजन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बोला, जो सीजन में अवेलेबल है, विंटर्स में 7 टाइप के हमें साग, जो हम बोलते हैं सख्त साग, मिल रहे हैं। आयुर्वेदा के हिसाब से हमें तब खाने चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को उस टाइम टॉक्सिन सिटी से निकालने का काम जो हेल्पफुल करेगा वो साग करता है। इट्स नॉट लाइक उसको तड़का लगा के बहुत ओवर फ्राई करके खाना है। उसको बहुत ही फ्रेश फॉर्म में आप इनको लीफी में भी यूज कर सकते हो। यानी आप स्पिनिच को क्लीन करके लीफी अपना सैलेड में चॉप करके भी खा सकते हो। आप स्पिनिच का जूस भी ले सकते हो। अगेन इट्स वेरी हेल्थी, राइट। नेक्स्ट इज अ स्वीट पोटैटो, यानी आपका शकरकंदी। शकरकंदी कितनी अच्छी लगती है ना, जब उसको अच्छे से स्टीम किया जाए, पील करके लेमन डाल के खाया जाए चाट के फॉर्म में। या आपका ब्रंच है, यानी इवनिंग स्नैक्स में आता है, आप इसको खाया कीजिए, बहुत अच्छा होता है। इफ द पीपल से नहीं खाना है तो आज क्यों नहीं खाना है। हाँ, हम कई जगह कुछ लाइक डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा हम बोल देते हैं कि स्वीट पोटैटो, बट हाँ, अगर आपका डायबिटिक लेवल कंट्रोल है, ऐसा नहीं, अगर आपका डायबिटीज लेवल कंट्रोल है तो आप वीक में 2 बार स्वीट पोटैटो ले सकते हो, बट आपको एक स्मॉल साइज का एक स्वीट पोटैटो लेना है, जिस आपको सिर्फ लेमन डालना है, आपको डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस इंक्लूड नहीं करनी है। लिसन वेरी क्लियरली, steam sweet potato, one only, with a few drops of lemon oil, right? Next आपका ड्रमस्टिक। ड्रमस्टिक आपको ऑलमोस्ट सांभर वगैरह जब आप खाते हैं तब यूज करते हुए देखते हैं। इट्स वेरी गुड, इसलिए रिच इन विटामिन सी, इससे इसको इंटेक करना चाहिए। साउथ एरियाज में इसको काफी लोग अच्छे से यूज करते हैं। गार्लिक एंड जिंजर, इसको अपने खाने में जरूर इंक्लूड करें। कुछ लोग गार्लिक अवॉइड करते हैं तो वो उसकी जगह अनियन यूज कर सकते हैं। अनियन मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, तो आप सैलेड में यूज कर सकते हैं। जिंजर को आप फ्रेश यूज कीजिए। इट्स नॉट लाइक कि आपने एक उसका पेस्ट बना के मार्केट से परचेज करके डाल रहे हैं। नो, आप जब भी जिंजर या गार्लिक यूज करें उसको पेस्ट हम अगर आप घर में बना रहे हो तो यूज करेंगे। अगर आप उसको मार्केट में पैक लेकर आ रहे हैं तो सॉरी, उसमें प्रिजर्वेटिव्स है, और हमने अभी स्टार्टिंग में अपनी स्लाइड में पढ़ा है कि हमको प्रिजर्वेटिव फूड नहीं लेना है, तो हम उसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट उसमें है आपका पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट इज अ फ्रूट, क्योंकि अब हमारे फ्रूट स्टार्ट हो चुके हैं। अब आप कहोगे कि बस इतनी सब्जियां खानी है। नो जी, सब्जी आपको खानी है, बट ये आपकी मेन मैंने वेजिटेबल्स बताई है जो आपको खानी थी, राइट। नेक्स्ट आपका है फ्रूट्स में पोमेग्रेनेट, यानी अनार खा सकते हैं एक आराम से, बहुत अच्छा है आपके लिए। लेमन अगेन इज इन आवर सीजन। ऑरेंज नहीं मिल रहा है। कीवी आप देख सकते हैं। बेल पेपर भी आप ट्राई कर सकते हैं, इज अगेन गुड। बोथ आर रिच इन विटामिन सी, विटामिन ई एंड स्पेशली आयरन एंड जिंक। तो लीजिए। नेक्स्ट है आपका स्प्राउट्स, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला। स्प्राउट्स, स्प्राउट्स आपका आजकल एक ही दिन में आपके स्प्राउट्स हो जाते हैं। आप एक ही टाइम पर उसके स्प्राउट्स अपने इंटेक कर सकते हो, तो आप उसको लीजिए। और स्प्राउट्स कोशिश कीजिए करके कम लीजिए उसको। आप बेटर है कि आप अच्छे से उसको फ्रेश फॉर्म में लीजिए विद अ लेस ऑफ सॉल्ट, क्योंकि स्प्राउट्स या किसी भी सैलेड में, राइट, नोट डाउन हियर, अगर आप कहीं पे नोट कर रहे हैं तो आप कुछ भी, मैंने स्टार्टिंग में डाला था कि आपका कहीं पे भी हमें व्हाइट पॉइजन का इंटेक नहीं करना चाहिए। डोंट्स में मेंशन है आपका व्हाइट फ्लोर शुगर, वहीं पे आपका व्हाइट पॉइजन भी आता है। हमको व्हाइट पॉइजन इंटेक नहीं करना चाहिए। अगर आप ज्यादा व्हाइट पॉइजन इंटेक करते हैं तो आपका सैलेड में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसके लिए आप वो चीज ले रहे हो वो स्पॉइल हो जाता है। सो प्लीज, किसी ने मार्कर यूज किया है, प्लीज इसको रब कर दीजिए। वो आपको नहीं लेना है। सैलेड सॉल्ट एक्स्ट्रा, हाँ, आप इसके बीच में अपना नंबर ऑफ सैलेड, यानी उस टाइम कुकुम्बर आ रहा है आपका, आप डाल सकते हैं। आप टमाटो डालिए, आप इसके अंदर टमाटो, कुकुम्बर, अनियन डालिए। अनियन नीचे आपने मेंशन कर रखा है, आप वो लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। स्प्राउट्स चेंज करते रहिए, मिक्स मत खाइए, मिक्स में कैलोरीज बढ़ जाती है। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला कि आपको कैलोरीज ज्यादा नहीं लेना है, तो मतलब ज्यादा इन द सेंस कि एक पार्ट में ज्यादा नहीं लेना है, उसको हमें अच्छे से लेना है, जो हमारे लिए बेटर है। क्योंकि पूरे दिन में लेनी ना हमें 1800 कैलोरीज, हमें एक ही दिन में, एक ही मील में थोड़ा ना 1000 कैलोरीज कंप्लीट करनी है, राइट। और दूसरा एक चीज
प्लीज ध्यान रखना, जो मैं शायद आपको बताना भूल गई, हमारा जितना भी हम पार्ट लिखते हैं ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम रॉ खाते हैं, इसमें कैलोरीज थोड़ी कम होती है। बट हाँ, जब इसको हम अदर चीज का इंक्लूड कर देते हैं, लाइक आप स्प्राउट्स को जब चपाती के साथ खाओगे तो आपकी कैलोरीज बढ़ गई। तो हमें स्प्राउट्स क्या खाना चाहिए? सिंपली फॉर्म में विद अ सैलेड। आप स्वीट भी खा सकते हो, आप सॉल्टी भी खा सकते हो। स्वीट लोगे तो आप इसमें वॉलनट्स वगैरह, अपना किशमिश है, सोप वो अपने इंक्लूड कर सकते हैं, आलमंड इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप लीजिए। स्प्राउट्स में एक बेस्ट सैलेड स्प्राउट है जिसका नाम मैंने इसमें मेंशन नहीं कर पाई, अल्फा अल्फा सीड्स आती हैं, आप उसका स्प्राउट्स लीजिए, बहुत बेस्ट है। लास्ट टाइम मेंशन इज आंवला, राइट? आंवला तो सबको पता है, चल ही चुका है आज के डेट में, इतना ज्यादा हमारी गवर्नमेंट बता चुकी है कि हमें आंवला लेना है क्योंकि विटामिन सी बहुत अच्छा है। बट इट्स माय रिक्वेस्ट कि अगेन आंवला प्लीज 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 फ्रेश नहीं आ रहा है तो फ्रेश का वेट करिए, अभी लेमन बहुत अच्छा आ रहा है, देन गो फॉर लेमन। फाइन, नाउ अब आपके पास नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। कनिका स्लाइड दिख रही है बच्चा? मैम स्लाइड दिखिए। मैम आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको पहले अनशेयर करके फिर दोबारा शेयर करिए, एंड मैं आप तो सबको स्लाइड अभी आपको नहीं दिखा है, मैं स्लाइड शेयर करूँ क्या उससे? हाँ, पहले अनशेयर करके फिर दोबारा से शेयर करिए ताकि ये मार्क अब आगे आपको स्लाइड शेयर हो गया? मैम स्लाइड तो है लेकिन आ रहा है, तो एक बार आप अनशेयर मार्कर करके यहाँ पे दोबारा किसी ने चलाया है, मुझे नहीं पता है किसने चलाया है, बट ग्रुप में से किसी ने चला दिया है। प्लीज मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज मैं आपको एक काम करती हूँ, क्या करा क्या करा? मैं पहले आपको Please. वेजिटेबल का स्लाइड दोबारा शेयर Anika, करूँ। please mute all of them. Please mute all of them. ये फ्रूट्स और From your वेजिटेबल्स का side, मैंने स्लाइड Kanika. दोबारा शेयर कर दिया आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आपका स्पाइसेस। ओके ओके नाउ यस यस। मैम आप तो अपना म्यूट ऑन कर लीजिए। मोनिका मैम आप म्यूट ऑन कर लीजिए। मैम आप अपना म्यूट ऑन कर लीजिए मोनिका मैम। आपका म्यूट वाला ऑप्शन था। ओके और मैं आप ओके, सबसे एक मिनट, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये क्लास नहीं आता तो आप प्लीज लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये चीज नहीं करेंगे कि आप मार्कर चलाएंगे बीच में। तो मैम एक बार आप इसको अनशेयर करके आप दोबारा से शेयर करिए। ओके वेट, हट गया ये मार्कर, फिर किसी और ने ब्लू भी चला दिया। I think there are kids in our class also. Please don't do this. I think आपको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा या बट बाकी को शायद अच्छा लग रहा है। Anyway, हम मार्कर को इग्नोर करते हैं, we discuss about that spices and herbs. So Kanika, we start continue, हाँ? ओके मैम ओके मैम। Spices and herbs. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है fruits and vegetables. अब हमारे पास है spices and herbs. सबसे पहले आपको क्या मेंशन किया गया है? तुलसी। तुलसी इस टाइम सबके घर में है और हम सबको पता चल चुका है तुलसी हमें क्या लेना है। तुलसी का हमें काढ़ा पी सकते हैं दालचीनी डाल के, जो हमारा आयुर्वेदा में इस टाइम हमें बताया गया है। और तुलसी आप रूटीन में अपना ले सकते हैं। कैसे? आप जब पानी पीते हैं अपना रूटीन में, जैसे वाटर पीने के लिए स्टोर करते हैं, उसमें एक आप लीफ अपना तुलसी का जरूर डालिए, ताकि जितना भी उसका ओरिजिनल है वो पानी के बीच में जाए। एक टाइम में नहीं, पूरा दिन आप तुलसी का जो थोड़ी थोड़ी फॉर्म में एसेंस लें और आपकी बॉडी में इम्प्यूरिटीज बाहर निकले, टॉक्सिसिटी निकले और आपको इम्यूनिटी मिले। हम पढ़ क्या रहे हैं? इम्यूनिटी ना, हमें क्या चाहिए? इम्यूनिटी सिर्फ और सिर्फ इस टाइम कोरोना से लड़ने के लिए नहीं चाहिए, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। कोरोना तो हमारा अभी आया, उससे पहले हमारा वायरल भी चल रहा था, डेंगू भी होता था लोगों को, कॉलरा भी होता था, टाइफाइड भी होता था, कितनी चीजें होती थी, राइट? आजकल भी हो रही है। द पीपल आर कंफ्यूज कि वायरल है या कोरोना है, नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक कफ है, क्या है? अगर आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ वेदर चेंज है, कुछ थोड़ा सा आपको ट्रबल हो सकता है अगर आपका इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक है। तो अपना जितनी भी चीजें आपको मेंशन कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा अपना इंटेक आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट
तुलसी तुलसी अपना पानी के बीच में डालिए ताकि आपको बहुत सारा काढ़ा, बिकॉज समर्स ज्यादा ना ले तो आप तुलसी का बीच में एक लीफ डाल के उसको ले सकते हैं। दालचीनी जो है आप अपना दालचीनी को थोड़ा सा अपना चाय में ले सकते हैं, या फिर दालचीनी का भी पानी लोग सुबह खाली पेट ले सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर आप अपना सब्जी में डालकर यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो सैलेड खा रहे हैं, फ्रूट सैलेड बना रहे हैं या ग्रीन सैलेड, उसमें काली मिर्च के पाउडर का आप सीजनिंग कर दीजिए, यानी उसको थोड़ा सा उसमें डालिए। बहुत अच्छी है, इट्स नॉट गुड फॉर दैट योर इम्यूनिटी, ये आपकी आईज के लिए बहुत अच्छी है। इस टाइम बच्चों को बहुत ज्यादा, क्योंकि लॉकडाउन है ना, सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, सारा दिन मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी यही चल रहा है, और खाली बच्चे नहीं, बड़ों के साथ भी ऐसा चल रहा है। तो हमें उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीज जो है वो नहीं लेना चाहिए। मतलब वो चीज जो हमारे लिए बॉडी के लिए हेल्थी हो, लाइक काली मिर्च उसमें डालिए। दूसरा, आपका ब्लड को बहुत अच्छा प्यूरिफाई करता है। यू आर सरप्राइजिंग कि मैं तो ऑलमोस्ट काली मिर्च ही लेती हूँ, और हम लोग काली मिर्च जनरल आयुर्वेदा बोलते हैं कि आपका अगर गले में जैसे कफ का प्रॉब्लम है तो आप काली मिर्च का पाउडर इनटेक कीजिए हनी के साथ मिक्स करके, तो आपको कफ को कट करेगा, तो लेना है। नेक्स्ट है ड्राई जिंजर। ड्राई जिंजर को कई जगह पे सोंठ कहा गया है, सुंठ भी कहा गया है, सूखी अदरक, इसका पाउडर आता है। अगर आप कच्ची अदरक खाने में यूज कर रहे हैं तो आपको सूखी अदरक का पाउडर नहीं लेना है, राइट। सूखी अदरक का भी पाउडर लोग हर्ब्स की फॉर्म में अपना फूड में इंक्लूड करते हैं, बट हाँ ये पेस्ट से अच्छा है कि आप पेस्ट ले रहे हैं, उससे अच्छा है वो ले लें। नेक्स्ट है आपका ब्रोज़ेलिया, यानी थोड़ा सा इसका क्लियर मैं कर देती हूँ। गोंद कतीरा आप लोगों ने सुना होगा, जो पानी में डाल के खाया जाता था, बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, गोंद खाने वाला होता है, हमको वो लेना चाहिए। उसको दूध में डाल के दिया जाता है, ये आपका ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी, क्योंकि कोई भी चीज आप इम्यूनिटी फॉर्म में किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो सबसे ज्यादा एक्टिव क्या होना चाहिए, हमारा ब्रेन। अगर आपका ब्रेन एक्टिव है तो आप कोई भी चीज खाओगे ना वो आपको अच्छे से इफेक्ट देगा। दूसरा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ खाओगे तब अच्छा रहेगा। अगेन, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव पोस्चर, इनके साथ खाएंगे तो आपको इन सब चीजों का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें बता रही हूँ क्लास के लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगी, फाइन। नेक्स्ट है ड्राई आंवला। जिन लोगों को फ्रेश आंवला नहीं मिल रहा है और लेमन से उनको लगता है कि कुछ मेजर एलर्जी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ फूड एलर्जीज हैं, लाइक कईयों को आपका मिल्क से एलर्जी होती है, कईयों को व्हीट से एलर्जी होती है, कईयों को कॉर्न से एलर्जी होती है, कईयों को मैदा से स्ट्रॉन्ग एलर्जी होती है, मिल्क से एलर्जी होती है, तो कहीं ना कहीं लोगों को कुछ प्रोडक्ट से एलर्जी होती है। तो आपको लगता है अगर आपको फ्रेश लेमन सूट नहीं कर रहा है तो आप ड्राई आंवला का ले सकते हैं, बट बेटर ये है कि ड्राई आंवला जो है आपका पाउडर ना लेके, आपको ड्राई आंवला मिलता है मार्केट में, आप उसको वॉश कर लीजिए विदाउट सॉल्ट, आप लेके उसको सोक करके उसका पानी ले सकते हैं, उसको जूस के फॉर्म में बना के ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका अश्वगंधा। अश्वगंधा आपका इज अ हर्ब, इसको पानी में सोक करके ही लिया जाता है। लॉन्ग पीपर, उसका अलावा सिनेमन, जटामारी, ये सारी जो ये हर्ब्स हैं, ये सारी की सारी इज गुड फॉर योर ब्रेन। इलायची बीच में डाला है, सिनेमन हमारा फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा देता है ना। आप जब तुलसी की चाय बनाने जाते हैं तो थोड़ा सा आप सिनेमन भी डाल देते हैं, सॉरी सिनेमन कह रही हूँ, इलायची डाल देते हैं सिनेमन के साथ में, क्योंकि आपको खुशबू बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग सौंफ डाल देते हैं बीच में। क्यों? ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए हेल्थी है। जितनी भी हर्ब्स हमें नेचर ने दे रखी है, वी डिस्कस अबाउट द नेचर, नेचुरल थिंग्स। हमें गवर्नमेंट तो अब बता रहा है, नेचर तो हमें इन चीज के बारे में पहले ही बता चुका है। और नेचुरल जब भी चीज आप लेते हो वो क्यों बनी है, नेचर भी जानता है कि आपकी बॉडी के लिए नेचुरल चीजें बनी है, आप उसको नेचुरल फॉर्म में लीजिए। लाइक जितनी भी अश्वगंधा है, जटामासी है, आंवला है, जिंजर है, ब्रह्मी है, आपका नीम है, इनके लिक्विड्स भी मार्केट में अवेलेबल है। लोग इनके लिक्विड्स लेते हैं, वाटर में मिक्स करके लेते हैं, तो बेटर है आप इस टाइम आपको ये अगर लिक्विड्स लेना है तो प्लीज मेरा कहना ये है कि आप इसको प्रिजर्वेटेड मत लीजिए, आप फ्रेश ले सकते हैं। इस टाइम नीम की फ्रेश लीव्स आ रही है, छोटी कोपल, तो आप वो ले सकते हैं, वो आप लीजिए, नीम को फ्रेश खा लीजिए ना, जो छोटे हरे हरे बिल्कुल नए पत्ते निकलते हैं। जटामासी, ब्रह्मी, शंकुष्पी, इन सब का क्या है, इन सब की आपको आराम से इनकी जड़ें मिलती हैं, आप इनको वाटर में सोक करके आप इनका पानी ले सकते हैं। इनफैक्ट आपका बॉडी में जितना भी, जिन लोगों को हाइपर टेंशन रहता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्रेन काम डाउन रहता है। टर्मरिक यानी हल्दी,
हल्दी इस टाइम बोला जा रहा है दूध में हल्दी डाल के लिए, बहुत अच्छी बात है, बट दूध में हल्दी जो आप डालते हैं वो कच्ची हल्दी डलती है। हल्दी का पाउडर हम लोग अवॉइड कराते हैं, क्योंकि इस टाइम हल्दी के पाउडर में एवरीवन नो उसकी पीला कलर जो है मिक्स किया जाता है। तो अगर आपको कच्ची हल्दी मिलती है तो आप वो लीजिए, इट्स अगेन बेटर। मुलट्ठी, यस, इज अ वेरी गुड थिंग। गला खराब में पहले क्या बोला जाता था, मुंह में क्या डालिए, मुलट्ठी। तो आज के डेट में हम क्यों बोल रहे हैं, अगर हमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है तो मुलट्ठी मुंह में डालिए ना। लाइक अगर मुझे लगता है इन माई क्लास ऑल्सो, लाइक कनिका नोस कि मेरे कंटिन्यूस कुछ ना कुछ लेक्चर्स चलते रहते हैं, तो हम लोग को क्या लगता है गला ड्राई है, आई हैव पानी वाटर ले लिया, नहीं तो मुंह में मुलट्ठी डाल लिया। क्योंकि मुलट्ठी क्या है, आपके गले को फ्रेश भी करता रहेगा, आपको चोकिंग भी नहीं करेगा। अगेन इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है ना, इम्यूनिटी अच्छी है तो वही तो सीखना है। नेक्स्ट जीरा, आप डालते हैं जीरा वाटर भी आप ले सकते हैं, इसको सोक करके। नेक्स्ट इसमें टी लीव्स, टी लीव्स वो नहीं तो आपकी चाय पत्ती आप लेकर आते हैं मार्केट से। टी लीव्स वो है जो आपकी फ्रेश पत्तियां होती हैं, जो आपकी दार्जिलिंग से आती है, उनका पाउडर नहीं बनाया जाता है, वो लीव्स भी आपको अवेलेबल हो जाती है। जब हम ग्रीन टी बोलते हैं कि हम लोग ग्रीन टी लेंगे लेकिन हम फ्रेश ग्रीन टी लेंगे, तो उसमें वो टी लीव्स डाली जाती है। बट आप कभी भी ग्रीन टी या कोई चीज लेते हैं तो इट्स एंड माय रिक्वेस्ट कि आप जो भी चीज आप ले वो प्लीज फ्रेश ले, राइट। मतलब आपने अगर ग्रीन टी बनाना है तो आपने फ्रेश टी लीव्स डाल दिया, आपने एक तुलसी का पत्ता डाल दिया, थोड़ी सी दालचीनी डाल दी, बस बॉईल कर लिया, पी लिया। दूध डालने का मैम जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूध जब डाउट, हम डालते हैं तो नट्स का कोई यूज नहीं है। यस कनिका, कुछ था? हाँ हाँ मैम, एक डाउट है, वो मैं ज्यादातर सभी लोगों का है कि एक्चुअली बोलिए। हमें टी बनाना नहीं आता है। तो आप प्लीज ओके, एक बार ये टॉपिक दोबारा शुरू करिए कि ये टी बनाते कैसे हैं। मैं आपको ग्रीन टी और मिल्क टी दोनों को बनाने का तरीका बता देती हूँ, राइट। ठीक है, ओके पहले हम ग्रीन टी बनाते हैं, राइट। ग्रीन टी मेरे अकॉर्डिंग जो आपको लेना चाहिए वो बेसिकली हमें तुलसी वाला ही लेना चाहिए। कनिका स्लाइड ही दिख रही है, मैं भी दिख रही हूँ, स्लाइड हटा दो। मैम, हटा दीजिए, आप करिए। चलो दैट्स कूल। ओके फाइन। हमें जब चाय बनाते हैं तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी आप हर्ब यूज करते हो उसको ओवर बॉयल नहीं करना चाहिए। हमारा कल्चर ऐसा बन चुका है, सॉरी टू से, हमारे फ्लेवर ऐसे बन चुके हैं, अगेन सॉरी टू से, कि हम चीजों को इतना बॉयल करते हैं जब तक उनकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस ना आ जाए ना, हम उसको अपने कप में पोर ही नहीं करते, राइट। अब बनाना कैसे है, आपने पैन में पानी लेना है, पानी को बॉयल जब आ रहा होता है उस टाइम पर हमें टी लीव्स डालनी चाहिए। उसी टाइम जब आप पानी बॉयल कर रहे हैं, बॉयल करने के टाइम पे आप एक अपना तुलसी का पत्ता डाल दीजिए। उसको बॉयल थोड़ा सा आ गया, जब आपका फाइनल बॉइलिंग चल रहा है तब आप उसमें जो आपकी फ्रेश टी लीव्स है वो आप इंक्लूड करिए और उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फ्लेम ऑफ करिए, उसको ऊपर से ढक दीजिए, अच्छे से मिक्स करिए और उसको अपना पोर कर लीजिए। इससे बेस्ट ग्रीन टी कोई नहीं है। अब रीजन, क्योंकि आप इसको एक्स्ट्रा बॉयल नहीं दिया, फाइनल बॉइलिंग में डाला है, तो जितना आपको बॉडी की इम्यूनिटी के लिए ऑक्सीडेंट्स चाहिए वो सारे आ चुके हैं। जब आप इसको रीबॉइल करते सारे ऑक्सीडेंट्स आपके स्पॉइल हो जाते हैं। लाइक मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब आप माइक्रोवेव यूज करते हो तो क्या होता है, आपके सारे न्यूट्रिएंट्स स्पॉइल हो जाते हैं। सेम एज आप जब रीबॉइल करते हो, फूड को रीकुक करते हो, तो ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आपके स्पॉइल हो जाते हैं। सो अगेन मैं बता रही हूँ, आप जब पानी बॉईल कर रहे हैं तो उसके अंदर आप एक तुलसी का अपना पत्ता डाल सकते हैं, इफ यू वांट तो आप उसमें दालचीनी भी डाल सकते हैं, और इफ यू वांट तो आप उसके बीच में अपना जो है थोड़ा सा, अगर आपको सौंफ का फ्लेवर है तो आप डाल सकते हो, बट कभी भी दो से ज्यादा हर्ब्स एक्स्ट्रा नहीं डालने चाहिए। रीजन क्या है, हर चीज की अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, आप जब ओवर उसमें इनटेक करोगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, वो अपना प्रॉपर्टी अपना काम नहीं कर पाती है, राइट। जब ये बॉयल आपका आ रहा है तो बॉयल बंद करने से पहले इंस्टेंट आप टी लीव्स डालेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और पैन को कवर कर देंगे, देन शेक इट वेल एंड पोर इन अ कप। अगर थोड़ी सी टी लीव्स मुंह में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगेन इट्स अ फ्रेश, इट्स अ गुड, वेरी गुड इवन, तो आप उसको ले सकते हैं। मैं एक सेकेंड के लिए आ रही हूँ, वेट।
तो मैम अभी 2 मिनट के लिए गए हैं तो नो मैं आ गई। आपसे आई वांट टू यूज अ चार्जर एक्चुअली। मेरा लैपटॉप का बैटरी थोड़ा सा वीक हो गया था। आई थॉट कि हम लोग की कनेक्टिविटी फिर ना कट जाए। सो बिल्कुल या तो हमने ये बना लिया अपना ग्रीन टी। नाउ अब हमको जो हैबिट है दूध वाली चाय पीने का, तो हम वो भी बना लेते हैं। अब दूध वाली चाय में कुछ नहीं करना है, आपका टी वाटर रेडी है। आप हम लोगों ने ना जनरल अपना कहीं जगह देखा है फॉरेन कंट्रीज में, या कुछ अभी भी काफी नॉट इन फॉरेन कंट्रीज काफी जगह है कि लोग सेपरेट टी वाटर यूज करते हैं, टी मिल्क यूज करते हैं, बीच में डालते हैं। इनफैक्ट इज अ राइट, इज एक्चुअली राइट वे। हमें चाय वैसी ही पीनी चाहिए। लोग कहते हैं वो कच्ची चाय लगती है, फ्लेवर नहीं आ रहा है। तो प्लीज अगर आप फ्लेवर वाली चाय लोगे तो आपको मैं इतना क्लियर बोलती हूँ, आप जितना भी कैफीन इंटेक करते हो रिच टी में, कॉफी में, तो आपकी बॉडी का कैल्शियम और विटामिन डी चला जाता है। हमको वो नहीं भेजना है, क्योंकि हमें वही तो चाहिए ना। हम क्यों चीजें इतना, हम क्यों मुझे सुन रहे हैं और मैं क्यों आपको बता रही हूँ कि आप वो चीज करिए जो आपके लिए बेटर है। हम कैल्शियम की क्यों मेडिसिन खाएं, हम क्यों सप्लीमेंट्स पे डिपेंड हो। हम बेटर वो चीज लेना कि हमारी बॉडी में से कैल्शियम निकले ही ना। लोग सालों साल कैल्शियम की मेडिसिन खाते हैं, बट उसके बाद ये कहते हैं कि हमारी बॉडी में कैल्शियम नहीं बढ़ा। सालों साल मेडिसिन खाते हैं, ये कहते हैं हमारा विटामिन डी अभी भी नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि हम अपनी मिस्टेक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उसी टाइप से चाय पी रहे हैं, हम उसी टाइप से कॉफी ले रहे हैं, हम उसी टाइप से अपनी ईटिंग हैबिट्स को बना के रखे हुए हैं, कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। सो हमें जो जितनी भी चाय है या कॉफी है अगर लेना है तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी की फॉर्म में लीजिए। अगर आपको मिल्क करना है तो बनाने के बाद ऊपर से बॉयल मिल्क अलग से पोर कर दीजिए। लाइक आपने टी वाटर तो बना ही लिया ग्रीन टी फॉर्म में, अब इसमें हाफ वाटर डाला और हाफ आपने अपना बॉइल्ड मिल्क इंक्लूड कर दिया। दैट्स इनफ। अब मैं इसमें शुगर बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरे से पूछ रहे हो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट फ्लोर नहीं लेना है। एंड इज एन माई रिक्वेस्ट ऑल्सो कि प्लीज अगर आप लोग मिल्क लेते हैं तो वो भी बिना चीनी के लिए लीजिए। रिक्वेस्ट ये नहीं, सिर्फ एक्चुअली क्या है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी भी है। हम बच्चों को दूध में चीनी डाल के देते हैं तब उनको चीनी का फ्लेवर आता है। आपका जब दूध आप एज इट इज कभी रखो अपने हाथ पे, थोड़ा सा रॉ मिल्क जो आपका कच्चा दूध आता है अपने हाथ पे रखिए, उसको छोड़ दीजिए, थोड़ी देर में स्टिकी हो जाता है हाथ। चिपचिपा क्यों होता है? क्योंकि आपको उसके अंदर भी मिठास है, दूध में अपनी मिठास है। उसको जब आप व्हाइट शुगर डालते हो तो वो आपका पॉइजन का पार्ट हो जाता है। मिल्क हमेशा आपका कुछ बिना इंक्लूड किए ही हमको लेना है, राइट? तो हमारा टी का हो गया। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट चीज, यस इज अदर्स। क्या अदर्स? अभी तक तो हमने हर्ब्स पढ़ ली, स्पाइसेस पढ़ ली, फ्रूट्स पढ़ लिया, वेजिटेबल्स पढ़ लिया, और क्या? और क्या में सबसे अच्छी चीज ऊपर मैंने लिखा योगर्ट। योगर्ट इज अ पार्ट ऑफ योर कर्ड। जब हम कर्ड का पानी निकाल देते हैं तो योगर्ट मिलता है, उसको हम कर्ड भी बोलते हैं। आजकल इसका बहुत ही इन हो गया ट्रेंड, लोग इसको लगाकर सैंडविचेस खा रहे हैं। इनफैक्ट योगर्ट यानी आप दही का पानी जब निकाल देते हैं, तो हमने फर्स्ट स्प्राउट्स पढ़ा था, आप स्प्राउट्स में मिक्स करके खा सकते हैं। इट्स टू यम्मी, बहुत अच्छा लगता है। ट्राई टू हैव दैट, राइट? रेसिपी भी आ गई आपके पास। तो आप योगर्ट को अपना सैलेड मिक्स करके, चॉपिंग करके, सैंडविच में ड्रेसिंग करके खा सकते हैं, राइट? अब मैं योगर्ट को क्यों इतना प्रेफर कर रही हूँ, सबसे ऊपर टॉप पे क्यों लिखा है? इट्स अ समर्स, राइट? समर्स में हमें क्या चाहिए? सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए? कर्ड। और कर्ड क्या खाना चाहिए? बिल्कुल फ्रेश। अब कर्ड जमाना कैसे है वो भी मैं बताती हूँ, थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं आपका। आप कर्ड कोशिश करो मिट्टी के बर्तन में पियो। आपका पास कुल्हड़ मिल जाए आप उसमें करिए। एक कुल्हड़ एक पर्सन के लिए काफी है एक दिन में। आप सुबह आधा खा लीजिए ब्रेकफास्ट में, आधा अपना दोपहर को खा लीजिए। दूसरा, मिट्टी में क्या है? आपका अर्थ एलिमेंट है, एज अ 5 एलिमेंट्स जो हमारा नेचुरोपैथी में हम लेके चलते हैं। मेन इज द अर्थ एलिमेंट विच इज गुड फॉर योर बोन्स। तो यहाँ पे जब आपका एलिमेंट की हम बात करते हैं तो वहां पे आपको कर्ड लेना बहुत जरूरी है। और कर्ड में आपका मिट्टी में जमाएंगे तो अर्थ एलिमेंट आ गया, कैल्शियम आ गया, राइट? ओमेगास आ गए, प्रोटीन आ गया असेंशियल फॉर्म में, जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो जाती है। और मेन चीज, गर्मियों में खाएंगे तो आपकी बॉडी का जितना भी बाउल मूवमेंट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी आपका पाचन की जितनी भी क्रिया है वो सारी आपकी बिल्कुल सही रहेगी। आपको किसी भी तरह का, अगर आप कहते हो मुझे लू लग रहा है मुझे, और हीट स्ट्रोक ज्यादा पड़ते हैं इस टाइम पे, लोगों को हीट स्ट्रोक बहुत आ रहे हैं, यानी इंस्टेंट। वेदर बेशक बाहर कैसा है बट इट्स अ समर,
बैठे बैठे अचानक हीट स्ट्रोक आता है, आंखों के आगे कालापन हो जाता है, सिर में चक्कर आने लग जाते हैं, हेडेक हो रहा है कमरे से बाहर आते ही, एसी से ज्यादा बाहर निकलते ही, तो वी हैव टू थिंक कि योगर्ट आप या फिर कर्ड की फॉर्म में आप जितना अच्छा लेंगे, अगेन मैंने नाइट में उसमें मेंशन किया, मैंने आपको ब्रेकफास्ट एंड लंच 2 ही टाइम बोला है, तो आपको 2 ही टाइम इसको खाना है। अगेन फ्रेश, स्टोर नहीं कीजिए, मिट्टी में रखा हुआ दही वैसे भी फ्रिज में नहीं रखना है, उसको आप बाहर रख सकते हैं, और सुबह आप दोपहर को जब आओगे सुबह तक बहुत अच्छा आपको फ्रेश कर्ड मिल जाएगा, हाई प्लान। नेक्स्ट आपका व्हीट ग्राम। अब व्हीट ग्राम क्या है? व्हीट ग्राम ऐसी चीज है जो आप ऑलमोस्ट फेंक देते हो। क्या फेंक देते हो? आप फेंक देते हो रोटी, जब आपके पास आटा आता है चक्की का तो आप उसको छानते हो, आपका छान जो आता है आप उसको फेंक देते हो, बहुत अच्छा इज अ रिच इन रफेज। और आपका क्या करता है, आपका रफेज हमेशा आपकी बॉडी पे बाउल मूवमेंट को क्लियर करता है, यानी पेट साफ रखता है, आपको जो फूड है उसको डाइजेशन में हेल्प करेगा। और अगर आपका स्टमक प्रॉपर क्लीन रहेगा तो तभी तो सब अच्छा रहेगा। अगर पेट ही सही नहीं है तो कैसे आप सही रहेंगे, आपकी एनर्जी पॉजिटिव कैसे होगी? नेक्स्ट आई मेंशन इज द रागी। रागी अगेन एक टाइप का आपका सीरियल है, आजकल बहुत इन है, जिस तरह लोगों को वीट एलर्जी हो रही है उसमें हम रागी बोलते हैं। और रागी इज अ मेंशनेबल, आप नोट डाउन कर सकते हो, हार्मोनिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसमें आजकल हम आटे की जगह रागी प्रोवाइड करते हैं। इट्स अगेन इंक्रीज, हेल्प इन इंक्रीज योर इम्यूनिटी। नेक्स्ट आई मेंशन सनफ्लावर सीड्स एंड पंपकिन सीड्स। ये सीड्स आप रॉ भी खा सकते हो, सबसे ऊपर मेंशन जो था कर्ड उसके बीच में मिक्स करके खा सकते हो, आप इनको सोक करके भी खा सकते हो, बट खाने का जो रेशो है वो आपका टीस्पून जितना है, उससे ऊपर इसकी क्वांटिटी एक दिन में नहीं लेनी। आई मेंशन अगेन 1 टीस्पून सनफ्लावर सीड्स आइदर पंपकिन सीड्स। मिक्स मत कीजिएगा फिलहाल, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि आपकी बॉडी के लिए क्या कॉम्बिनेशन बेस्ट है। तो मैं आपको प्रिस्क्राइब यही करूंगी कि आप एक टाइम पर एक ही तरह के सीड्स इनटेक करें। और कोई भी चीज जब आप यूज स्टार्ट करते हो, लाइक आप अभी पोस्ट रोकना करो, चाहूंगी। बोलिए। 10 मिनट में मीटिंग दोबारा से कट होने वाली है, अगर कट हो जाए तो आप दोबारा से रिज्वाइन हो सकते हैं। ओके ओके मैम, आप कंटिन्यू करिए। जी, आपका जितना भी है आपका है सनफ्लावर सीड्स है या पंपकिन सीड्स हैं, ये आपको जो लेना है वो आपको 1 टीस्पून से ज्यादा नहीं लेना है। नेक्स्ट है आपका आलमंड्स। आलमंड्स हमको सोक करके लेना है, या फिर आप ड्राई भी मैंने बोला, जैसे कि एक मुट्ठी आपको रूटीन में ले सकते हैं, तो आप मिक्स नट्स यानी आप सनफ्लावर ग्रेन्स यानी आपका किशमिश आलमंड्स इनको मिक्स करके आप ले सकते हैं। वो आपका 1 मुट्ठी से ज्यादा नहीं है, अगर आप इनको ड्राई भी खा लोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इट्स नॉट एन एवरी टाइम कि आप भिगो के नहीं खाया तो नहीं खाना है, खा लो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लास्ट व्हीट ग्रास। हमारी क्लास किसी टाइम पे ओवर वैसे हो जाएगी तो हमको एक्स्ट्रा टाइम का जरूरत नहीं पड़ेगा। एनीवे, व्हीट ग्रास यानी गेहूं के ज्वारे। गेहूं के ज्वारे आप लोग खेतरी बीजते हैं जब आपका नवरात्रि आते हैं, देखा है जो नहीं बीजते हैं उनको भी पता होगा कि व्हीट ग्रास क्या है। गेहूं के ज्वारे यानी गेहूं सो करने के बाद जो ग्रास करते हैं। अगर आप अबव मेंशन में से कुछ भी नहीं ले रहे ना, इज इन क्लियर, कुछ भी नहीं ले रहे, आप व्हीट ग्रास, फ्रेश व्हीट ग्रास का जूस रूटीन में ले लीजिए, उसके बीच में थोड़ा सा इस सीजन के हिसाब से लेमन इंक्लूड कर लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए सबसे बेस्ट यही होगा। अब फ्रेश व्हीट ग्रास आपको कैसा लेना है, ये सबसे मेन चीज है कि हमको कैसा लेना है। स्लाइड आई थिंक मैंने हटा दिया है, राइट। आपको फ्रेश व्हीट ग्रास जो लेना है वो आपको जो कवर करना है उसमें किसी भी तरह का मतलब डस्ट नहीं होना चाहिए। लाइक आप फ्रेश व्हीट ग्रास ग्रो कीजिए, उसको कट करके अच्छे से रनिंग वाटर में क्लीन कीजिए और उसका फ्रेश वे पे जूस बनाइए, यानी उसको मिक्सर की जगह ग्राइंडर में हल्का सा चर्न कीजिए और 1 गिलास पानी मिक्स करके उसको आप ले सकते हैं। एंड प्लीज ट्राई टू अवॉइड व्हीट ग्रास पाउडर एंड प्रिजर्वेटेड जूस। मैंने पहले बोला मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप चाहे तो आप ले सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको 100% जो प्रॉपर्टीज चाहिए ना वो नहीं मिलती। हमें चाहिए 100% रिजल्ट, क्योंकि हमें लगता है हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट भी आना चाहिए ना। अब व्हीट ग्रास ग्रो करना इजी तो नहीं है घर पे, तो व्हीट ग्रास जब ग्रो करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी पूरा मिलेगा। अब मेहनत नहीं करनी तो 50% रिजल्ट आएगा, तो बेटर है कि आप उसको ग्रो करिए अच्छे से और उसमें थोड़ा सा अपना लेमन इंक्लूड करके लीजिए।
कई जगह देखा गया है कि लोग उसके साथ एलोवेरा भी डाल देते हैं, नीम भी डाल देते हैं, करेला भी डाल देते हैं, कुछ लोग तो आपका पंपकिन सीड्स वगैरह भी डाल देते हैं, बहुत कुछ डाल देते हैं। अभी तो लॉकडाउन में पार्क वगैरह के बाहर नहीं दिख रहा है, अदरवाइज आजकल पार्क के बाहर सेल आउट होते हैं। तो इट्स माई रिक्वेस्ट, कभी भी आप कोई भी हर्ब लेते हो, बीट का जूस लेते हो या कोई भी किसी भी टाइप का जूस लेते हो, तो 2 से मैक्सिमम 3 चीज डलती है, ज्यादा नहीं। इसलिए मैंने आपको सीधा बोला है बीट का एंड लेमन, और बोला है इफ यू वांट तो नीम डाल सकती हूँ, अदरवाइज नहीं, एक्स्ट्रा नीम नहीं डालना क्योंकि वो ड्राइनेस करता है, राइट। तो हियर वी मेंशन द ईच एंड एवरीथिंग, जितना एज पर माय नॉलेज मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी हैं आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए कि आपको क्या लेना चाहिए। सो अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा आपका टाइम बताइए प्लीज। तिलक बोल रहा हूँ मैं, जैसे मैं वीट ग्रास है, इसका जूस लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ रोज लीजिए। आपको कोई भी अगर आप हर्ब लेते हैं, मैं शायद बीच में बताना रह गया कि आप कोई भी हर्ब लेते हो तो उसको 1.5 से 3 महीना लगातार लेना है, यानी 45 डेज से लेकर आपको 90 डेज लेना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट मिलता है। और सुबह खाली पेट लीजिए। हाँ, अगर पर्सन का इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है कितना तो लेना है ट्वाइस मैम? इन अ वीक उसको लेना है। आपको जो आपका छोटा 100 ml का जो ग्लास आता है ना आपका कांच का, उतना है, उससे ज्यादा नहीं। मैम ये जीरा वाटर किस तरीके से बनाते हैं ये पूछना आपकी था। आवाज कट के आ रही है मैम। और ये मॉर्निंग में ले आ रही है आपको? हाँ जी मैम, मॉर्निंग में ले सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन पहले मैं कंप्लीट करती हूँ। तिलक जी आपको वॉइस क्लियर आ रही है? जी अब आ रही है मैम। हाँ तिलक जी, खाली आपका जो छोटा कांच का गिलास होता है 100 या 150 ml का, आपको उतना ही लेना है। उसके ऊपर से आप जी ये जी कर सकते हैं कि 1 ग्लास वाटर इसी ग्लास में मिक्स करके आप ले सकते हैं, बट जूस आपको जी एक्स्ट्रा रिपीट नहीं करना है, इट्स अ डोज, राइट। जी निधि जी आपका क्वेश्चन था कि हमको जीरा वाटर कैसे बनाना है। तो जीरा वाटर बनाने के लिए आपको जो जीरा है, आप 1 टीस्पून जीरा लेंगे, उसको रात को कांच का गिलास जो अगेन आपका 100 ml का है उसमें आप सोक कर दीजिए, और सुबह उस पानी को अपना पोर करके आप ले लीजिए। ये बेस्ट वे आपका जीरा वाटर लेने का। बॉईल नहीं करना है मैम उस वाटर को? मैम बॉईल करते हैं तो गाढ़ा बन जाता है, थैंक यू आपको मैम। वाटर लेना। मैम ये जो आपने ब्रजवेला बताया ये वाटर में भी ले सकते हैं, आपने मिल्क में बताया था इसको। क्या मैम? कतीरा था जो ब्राउजवेला था जो, वो आपने मिल्क में बताया, वाटर में ले सकते हैं उसको? मैम सीड्स क्या है, आप जितनी भी सीड्स हैं? कतीरा बताया था ना आपने, ब्राउजवेला बताया था जो, उसको आपने मिल्क में बताया। मैम आपकी वॉइस तो बहुत ब्रेक हो रही है। कनिका इफ यू हियर तो आप बता सकते हो। मैम आपकी वॉइस ढंग से आ नहीं रही है, आप जरा एक बार जोर से दोबारा बोलेंगे मैं ताकि कन्वे कर सकूं मोनिका मैम से। मैम मैंने पूछा जो कतीरा था ना ब्राउजवेला, वो आपने मिल्क में बताया था, तो उसको हम वाटर में ले सकते हैं? मैडम वो दूध में लीजिए, दूध में वो बेटर रहेगा। थैंक यू मैम। वेलकम। और मैम अदर तो वो पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा, आप सभी जुड़े मैम के साथ, और ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप सब अपने जितने भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। I want to ask one thing, ma'am, Dr. Monica. हाँ जी बताइए। Can we include the methi dana soaked in the night in the morning without eating anything, like you can drink that water? Yes, आप ले सकते हैं मेथी दाना, बट उस पर थोड़ा सा मैं आपको क्लियर आउट कर देती हूँ कि कैसे लेना चाहिए। मेथी दाना हमें, जैसे लोग बहुत बड़ा चम्मच लेते हैं, नहीं, आपको हमेशा जो इस पर्सन को लेना है बेसिक अपने हिसाब से 1 पिंच लीजिए, यानी 1 चुटकी मेथी दाना। उसको आप मिट्टी के दिए या फिर अपना जो कांच का गिलास है उसमें सोक कर दीजिए ओवरनाइट। सुबह आप उसकी सीड्स लीजिए खाली प्लेन वाटर के साथ, आप मेथी वाटर मत लीजिए। ओके। और आप ये कर सकते हैं कि इन सीड्स को, बिकॉज दीज आर रिच इन आयरन, तो आप इसको विटामिन सी, यानी आप इसको नींबू पानी के साथ लीजिए तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा संदीप जी। मतलब मेथी दाने के पानी में नींबू डाल के? नो, मेथी दाना की सीड्स आपको लेना है और लेमन वाटर आपको अलग बनाना है, यानी पानी में लेमन मिक्स कर लीजिए और उसके साथ आपका जो मेथी दाना उसको स्वेलो कर लीजिए। ओके। दिस आर एक्चुअली राइट वे। हाँ जी, तो और किसी सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं।
तो मैम उस जीरा को भी स्वेलो कर सकते हैं जो हमने ओवरनाइट सोक किया है, उसको डिस्कार्ड करना है। यस मैम, आता है ना। राइट निधि, जो पानी आता है बच्चा वो आपका न्यूट्रिएंट्स है। अच्छा, आपने उसको क्या निकाल दिया? अब वो पानी आप पी नहीं सकते। वो जो पानी है बिकॉज उसमें व्हाइट सॉल्ट आ गया, वो आपका एसिडिक हो गया। ओके मैम, यस, ठीक है, तो थैंक हमको यू वो मैम। नहीं लेना। एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग विद मी। सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं। मैम एक्चुअली बहुत सारे डाउट्स है, तो फिर मुझे लगा कि ये वाला मौका अच्छा है आपको ज्वाइन करने का। थैंक्स अ लॉट। आप कुछ भी पूछो, इस टाइम आप यू आर फ्री राइट नाउ। हाँ, जितना टाइम फिलहाल करने का ये भी देती है। बिल्कुल। मैम एक चीज और, जैसे ये Anyone have है जो मैं पूछूंगा मैम। हाँ श्योर, आप पूछो। मैम जैसे ये जो हर्ब्स आपने मेंशन किए सारे, ये सारे मतलब हमारे आयुर्वेदा में कहा जाता है कि हॉट पोटेंसी के हैं, तो फिर हमको समझ में लेना चलेगा या नहीं, मतलब नहीं लेना चाहिए, कम लेना चाहिए? बहुत निधि, मैंने एक चीज आपको बहुत क्लियर बोली, जैसे इसमें मैंने बोला आपको जटामासी बोला है, ब्रह्मी बोला है, मैंने इन सबके साथ क्लियर बोला है कि इनको वाटर में सोक करके लेना है। राइट, आयुर्वेदा में हम इन सबके काढ़ा देते हैं। मैंने काढ़ा कुछ क्लियर बना किया है, जैसे अभी जीरा का मैंने बोला कि हमको काढ़ा में नहीं लेना है, अजवाइन का अपने को काढ़ा नहीं लेना है, हमें सोक करना है, हमें उसको क्या है कुक नहीं करना, ठीक है, तो आपके वो बेस्ट हो जाएगा। और मैम इस सीजन में टर्मरिक मिल्क भी ले सकते हैं? सॉरी, टर्मरिक मिल्क मैम इस सीजन में जैसे आपको बेटर ये है कि अगर आप उसको दूध में जैसे हल्दी डाल के रात को ले, लेकिन उसमें पॉइंट ये है जो थोड़ा फोकस करना है कि अगर आप रात को 9 बजे मिल्क ले रहे हो तो आपका 6:30 बजे तक खाना हो जाना चाहिए, मतलब 6:30 बजे मील में मिल्क में गैप होना चाहिए। एज पर आयुर्वेदा जो मेंशन है वो है कि रात को आपको दूध लेना चाहिए, बट एज पर न्यूट्रिशन लो है कि अगर आपने लेट आवर्स में खाना खाया तो मिल्क आपका वैल्यू नहीं होता है। रीजन मिल्क इज रिच इन प्रोटीन, और प्रोटीन रात को आपको डाइजेस्ट होने में बहुत ट्रबल करेगा, तो उसी की वजह से लोगों को जॉइंट्स प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। तो मैम इसको थ्रू आउट ईयर लिया जा सकता है, क्योंकि हमारे टर्मरिक अवेलेबल है, बड़े आराम से मिल जाता है मार्केट में, और थ्रू आउट ईयर आप इसको 3 मंथ्स लीजिए, 3 मंथ्स के बाद एटलीस्ट 45 डेज का ब्रेक जरूर दीजिए। अच्छा, फिर स्टार्ट कर दें फिर से। ये प्रीति जी आप कुछ पूछ रहे थे? मोनिका मैम, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। पूछिए मैम। जैसे मुझे हाइपर थायराइड है और मेरा 1-2 दिन से ना बीपी भी कुछ डाउन जा रहा है, तो मेडिसिन ले रही हूँ मैं बीपी के लिए अपने, तो मैं चाह रही थी कि मतलब ऐसा कुछ आप मुझे बताइए कि जो मैं अपनी डाइट में। अच्छा, पहले तो लो बीपी की कोई मेडिसिन नहीं होती है। मैम मेरा 90 करीब चला गया था, तो उन्होंने मुझे फिर लिक्विड दिया, होम्योपैथिक डॉक्टर से मैंने मेडिसिन ली, तो आप 3-4 बार दिन में आपको जो दिया होगा लिक्विड, वो बेसिकली आपका होगा आपकी एनर्जी बढ़ाने के लिए, राइट, उसमें न्यूट्रिएंट्स रिच ही होगा वो। आपको बेटर ये है कि अगर आपको कभी बीपी आपका लो होता है तो आप जो मुनक्का है, जैसे मैंने उसमें मेंशन कर रखा है, तो आप मुनक्का 5 to 7 जो पीसेज है अपने मुंह में डाल लीजिए, इट्स अ गुड। नेक्स्ट थिंग मेन है कि बिकॉज थोड़ा सा हमारा क्या कहते हैं क्लास जो है ऑक्सीडेंट की चल रही है, हमारी थेरेपिस्ट की नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। जब आपका बीपी लो होता है ना, लो बीपी के लिए आपका खुद की डाइट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत छोटे छोटे इंटरवल्स में मील लेना है। लाइक अगर आपकी रूटीन की डाइट 4 रोटी की है तो आप 2 ही खाइए, ताकि आपकी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि एनर्जी जो हम यूज करते हैं, हमारा सबसे पहले जो एनर्जी लूज होती है, यानी यूज मतलब खर्च होती है, वो कब होती है? जब आप खाना चबाते हो, उसके बाद जब खाना पचता है, जो हमारी कहीं पे भी किसी भी ग्राफ में हमें दिखाई नहीं देता है। लो बीपी में आप जितना हैवी फूड खाओगे, जितना ज्यादा रेशियो में फूड खाओगे, उतना ज्यादा जो है प्रॉब्लम आपको उसमें आएगा, उसको डाइजेस्ट करने में आएगा, और उसकी वजह से आपके शरीर को मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा और आपका बीपी लो चला जाएगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप अपनी टॉनिक
थायराइड के लिए भी आपका मुनक्का अच्छा है और मेथी दाना आप ले सकते हैं, जैसे सुबह भी मैं सुबह मुनक्का जो है रात को भिगो के सुबह पानी पी सकती हूँ उसका? नो, आपको पानी नहीं लेना, आपका बीपी और लो हो जाएगा। ओके। मैंने आपको डे फर्स्ट, अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में बोला था कि आप कोई भी चीज अगर आप लेते हो तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक लोग कहते हैं तो हम वैसे ले लेते हैं। हर किसी को मुनक्का वाटर नहीं लेना होता, हर किसी को ड्राई मुनक्का नहीं लेना होता। ओके, ठीक है, यस कनिका। सॉरी मैं आपको जी मैम, आप अपनी यूज करेंगे? श्योर मैम। थैंक यू। ओके, और किसी का डाउट है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। तिलक बोल रहा हूँ मैम, जैसे कि अभी बीपी की बात हो रही है, तो बीपी लो की बात हो रही थी मैम, हाई के लिए भी मैं हाई को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए मैडम से मैं पूछना चाहता हाई में आप मुनक्के का पानी पी सकते हो। हूँ। और मैम ठीक है, मतलब जो भी टॉपिक चल रहा था आई कंटिन्यू दैट। आपका जो बीपी अगर हाई है तो देखिए सबसे मेन है कि बीपी अगर हाई है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि उस टाइम वेदर ऐसा है कि हॉट फ्लैशेस ज्यादा आ रहे हैं, हीट स्ट्रोक्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इसमें बेटर ये है तिलक जी, आपका हम लोगों ने एक फ्रूट मेंशन नहीं किया है इसमें, बेलपत्र जी। राइट। तो आप इस टाइम जो है बेलपत्र अगर आप लेंगे तो आपकी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा, आप वो इनटेक कीजिए अपना, लाइक उसको आप एक बेल जो है अपना इवनिंग मिड मील, सॉरी नून मिड मील, या एक आपका 12 या 1 बजे के करीब आप ले लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और वाटर इनटेक प्लीज प्रॉपर कीजिए, क्योंकि वाटर आपके लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। जी, कूलिंग चीजें देनी चाहिए। सॉरी, कूलिंग नहीं, कूलिंग सॉरी, मतलब ठंडी जो तासीर की चीजें हैं वो देनी चाहिए। एक्चुअली ज्यादा ठंडी तासीर की भी हम नहीं चीज दे सकते आपको। जी। रीजन क्या है, उसकी वजह से भी आपके हार्ट पे इफेक्ट आता है। ओके मैम, जैसे बीपी इनका लो होता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल जिनका बीपी लो होता है वो कहते हैं हमें कॉफी पी लेनी चाहिए, बोलते हैं वो मैम। खाली फर्स्ट एड का काम करता है। अगर रूटीन में लोगे तो वही रिएक्शन करके आपका बीपी परमानेंट के लो फॉर्म में ले आएगा। जी। ठीक है, इसलिए आपका जैसे बीपी हाई रहता है तो आपको एक तो लिक्विड्स पे फोकस ज्यादा करना है, दूसरा आप कोशिश कीजिए कि आपका जो नाइट मील है उसमें आपका प्रोटीन फूड ना है। जी। ठीक है, और बाकी देखते हैं कनिका जब हमें दोबारा बोलेगी तो हम कुछ पर्टिकुलर जो डिजीज होती हैं, लाइक हमारा क्या कह सकते हैं इसको, जो स्पेशल हमारी आती है हार्मोनिकल डिजीज होती है, हम उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेंगे जिसमें हमारा करीब 5 से 7 डिजीज हैं, जिसमें हम लोग पूरा एक उसमें एक एक डिजीज लेके, जिसमें आपका थायराइड आता है, डायबिटीज आता है, हाइपरटेंशन आता है, इन सबको हम प्रॉपर मिक्स करके एक अच्छा सा प्रॉपर एक कर लेंगे। उसमें आपको जितने भी है, क्योंकि डाइट का ना अगर मैं आपको वर्बली 1 या 2 चीज बोलूं तो आप आज स्टार्ट कर लेंगे, बट उसको किस डाइट से क्या लेना है वो थोड़ा सा फॉर्म अलग आ जाता है। यस मैम। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो मैंने आपको बोला आप उसको तो एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, ये चीज आपको नुकसान नहीं देगी, फायदा जरूर देगी। मैम नाइट में फिर मेरा फूड होना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं कि हाइपर वालों के लिए प्रोटीन, तो मेरे लिए क्या होना चाहिए फिर? आप तो कुछ भी खा सकते हो, लेकिन आपको बस रेशो छोटी रखनी है, आपको कुछ नहीं वो करना। ठीक है मैम। ठीक है जी मैम। सो आई थिंक अब और क्वेरीज नहीं है। किसी को सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल। और प्रीति मैं आपका म्यूट कर लीजिए अपना। मैम ककम्बर नाइट में ले सकते हैं क्या? हाँ जी, ककम्बर नाइट में ले सकते हैं? कुकुम्बर मैम? यस मैम। मैम देखिए आप 6 बजे के बाद ना ले तो बेटर है। अच्छा, थैंक यू मैम। वेलकम। अगेन प्लीज सॉल्ट मत डालना, हाँ नमक नहीं डालना है। अच्छा मैम, ऐसा न्यूट्रिशन मैं जानना चाहता हूँ मैम, मैं ऐसा न्यूट्रिशन जानना चाहता हूँ जो जैसे हमारी बॉडी जो मसल होती है मैम जी, जैसे कि कोई फीवर आ गया या कोई वीकनेस चल रही है या कुछ डिजीज चल रही है, उसकी उस दौरान जैसे मसल्स वीक हो जाते हैं मैम, स्ट्रेंथ नहीं होती है, उसके लिए मैम क्या देना चाहिए मैम? देखिए तिलक नाम है ना आपका,
राइट। जी जी तिलक जी, जनरल जब भी हमें मसल्स हमारी स्टिफ होती है, हमारी क्या है, जब भी कोई बीमारी आती है तो हमारी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, जी राइट। जी उस टाइम पे खाने से ज्यादा जरूरत होता है हमारी बॉडी को रेस्ट की, जी ठीक है। अगर रेस्ट के दौरान कोई भी चीज लेंगे, लाइक आपको जब कोई भी पर्सन एडमिट होता है तो उसको आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है, एग्रीड। जी यहाँ पर हम पर्सन को अगर उसका बीपी नॉर्मल चल रहा है या कैसा भी है, अगर बीपी लो है तो हम उसको हनी दे देते हैं डायरेक्ट। जी अगर बीपी उसका हाई रहता है या नॉर्मल पर्सन है तो हम उसको पानी में डाइल्यूट करके हनी और बिल्कुल थोड़ा सा आपका 1 पिंच ब्लैक सॉल्ट वो उसको इंक्लूड करके दे देते हैं। ये एक तरह जी से आपका पोरस का जैसे टाइप लोग बोलते हैं वो बन जाता है, बट न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ये आपका हेल्थ ड्रिंक बन जाता है, जी ठीक है। और या फिर आप ये कर सकते हैं, लाइक अगर आपको लगता है आपका एनर्जी रूटीन में भी कम रहता है तो आप एक एनर्जी ड्रिंक बना सकते हैं जिसमें आप मुनक्का, अपना थोड़ा सा आंवले की ड्राई पीसेस और 1-2 अंजीर डाल के एक आपका एनर्जी ड्रिंक बन जाता है। आप वो रूटीन में इंटेक कर सकते हैं, जी तो आपका एनर्जी जो लेवल जो है वो और मेंटेन रहेगा। जी बताइए। और एक और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मेरी एक डाउट है, मतलब डाउट है मुझे एक चीज में। लोग कहते हैं कि जैसे मसल्स अगर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप दूध और केले लीजिए मैम, ये भी बोलते हैं मैम। देखो, मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में बोला लोग क्या कहते हैं हमें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमें हमारी बॉडी क्या कहती है हमें वो देखना चाहिए। एनर्जी जी की स्ट्रेंथ जो बॉडी की एनर्जी यानी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए दूध, केला, दूध के साथ मुनक्का या कुछ भी है। जनरल क्या है, आप मुझे बिकॉज नहीं पता कि आपकी बॉडी का प्रोफाइल क्या है। देखो, कोई भी हम न्यूट्रिशन जी पे जब डिस्कस करते हैं, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। जब भी हम कोई चीज न्यूट्रिशन पे डिस्कस करते हैं तो हमें हर एक पेशेंट का, हर एक पर्सन का पूरा डिटेल लेना होता है। मैं इस टाइम जी आपको वर्बली बता सकती हूँ कि आप ये लीजिए, ये मत लीजिए, वो मैम, आप सिर्फ मुझे एक अपॉइंटमेंट जनरल दे दो। नॉलेज आप के लिए। सॉरी। आप मुझे अपॉइंटमेंट दे दो मैम। श्योर श्योर, कनिका कौन से कांटेक्ट करो, कनिका ही दिलाएगी आपको। बिल्कुल। आप मैम कनिका जी, आप ना मैम का वो डाल दीजिए नंबर और जो भी है अपॉइंटमेंट के लिए फीस जो भी आप आपके ग्रुप में डाल डाउट्स दीजिएगा। हैं, जो भी आपको कुछ लेना है, आप हमारी इंस्टा पेज पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम वहाँ पे आपका सारे डाउट क्लियर कर देंगे। जी, और लिंक भेज जो दीजिएगा आप ग्रुप में। बिल्कुल, जी ग्रुप में भी दे देंगे अगर आपको कोई डाउट होगा तो। और मैम नेक्स्ट, डॉक्टर मोनिका जी, आपका बहुत ही अच्छा मीटिंग है, आप बहुत ही अच्छे हो, नॉलेज मतलब बहुत अच्छे हो मैम, बहुत अच्छी हुई मीटिंग। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट एंड थैंक्स टू कनिका बिकॉज कनिका ने ही हमें इनवाइट किया। तो इनफैक्ट जी कनिका की पूरी टीम का ही थैंक्स करूंगी जी थैंक यू कि सो उन्होंने मच। एटलीस्ट मेरे टाइम के अकॉर्डिंग हर चीज अरेंज की है। और अभी जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो थे हमारे पास, तो बंद करते हैं मीटिंग को। जी सर आप ओके, ये थैंक यू रहिए। थैंक यू कनिका मैम। ओके, थैंक यू सो मच जो आपको वीडियो मेरे साथ और इसका बहुत